Hey everyone, welcome here Learn with Kinshu. It is our very first English grammar series and we are determined to complete a very most important topic parts of speech in 8 different sections. The first one is noun and its types. First of all, if you are watching this video a very first time, then please like our video and subscribe our channel and also share this video with your friends to get them be benefited. तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसको बांटने से वो बढ़ता है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन और इसके टाइप्स। तो नाउन एक ऐसा शब्द होता है जिससे हम किसी व्यक्ति को, वस्तु को पहचानते हैं, यानी उसका जो नाम होता है जिससे हम उसे पुकारते हैं वो नाम ही क्या होता है दोस्तों, नाउन होता है। जैसे कि डेफिनेशन में दे रखा है, ए नेमिंग वर्ड ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग, यानी किसी भी व्यक्ति का, स्थान का और वस्तु का या फिर जानवर का जो नाम है वो नाउन कहलाता है। ज़्यादातर जो दो नाउन यूज़ की जाती है वो एक एग्जांपल से आपको क्लियर करवाता हूँ। आगे के एग्जांपल में देखिए दोस्तों, जो बाइडन इज़ ए वाइस प्रेसिडेंट। इसमें दो नाउन यूज़ की गई है, फर्स्ट वन जो बाइडन और जो सेकंड है वो प्रेसिडेंट। तो जो बाइडन इसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे और जो प्रेसिडेंट है इसे कॉमन नाउन कहेंगे। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में, हियर जो बाइडन रेफर्स टू ए पार्टिकुलर पर्सन। तो जो बाइडन है वो एक व्यक्ति विशेष का नाम है, इस वजह से इसे हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन द नाउन प्रेसिडेंट माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर पर्सन एज वेल एज टू जो बाइडन। लेकिन जो प्रेसिडेंट नाउन है वो जो बाइडन की तरह किसी अन्य व्यक्ति पर भी अप्लाई हो सकती है। जैसे कि इससे पूर्व में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, तो वो भी प्रेसिडेंट थे, यानी कि वो किसी अन्य व्यक्ति को वो नाम दिया जा सके तो वो कॉमन है, और जो किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो जिससे उसी की पहचान हो तो वो प्रॉपर नाउन है। इसके टाइप्स को लेकर अक्सर कन्फ्यूज़न बनी रहती है, लेकिन दोस्तों आज वो सारी की सारी कन्फ्यूज़न इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ नाउन। तो यहाँ पे 5 प्रकार नाउन के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं, आइए क्लियर करते हैं। तो जो पहला टाइप है नाउन का वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस। तो जो प्रॉपर नाउन है वो किसी पार्टिकुलर यानी व्यक्ति विशेष का या किसी स्थान विशेष का नाम होता है। प्रॉपर मीन्स वंस ओन, यानी प्रॉपर का अर्थ हो गया किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, यानी उसका अपना खुद का। जैसे कि एग्जाम्पल हैं मोहन, सैम्यूल, जेनिफर, ये लड़का या किसी लड़की का नाम हो सकता है। और इंडिया, दिल्ली, ये किसी स्थान का, जैसे देश का नाम है तो उस पार्टिकुलर जगह का नाम हो गया। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद कैपिटल लेटर्स एट द बिगनिंग। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर नाउन को हमेशा उसके शुरू में कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो ये पहचान करने का सबसे आसान तरीका है प्रॉपर नाउन का किसी भी सेंटेंस के अंदर। जो सेकंड टाइप है नाउन का वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज़ ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग, यानी कि किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को कॉमन नाम होता है, जो सामान्य नाम होता है जो दिया जाता है, लेकिन ऑफ द सेम क्लास और काइंड, यानी कि ठीक उसी वर्ग की, उसी क्लास की, उसी स्तर की जो सेम व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसको जो नाम दिया जाता है वो कॉमन नाउन कहलाता है। शेयर्ड बाय ऑल, यानी कि जो सभी के द्वारा साझा किया जाता है, शेयर किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप, जैसे डॉग है, यानी कि अलग अलग जाति के, प्रजाति के डॉग होते हैं, लेकिन उनको सबको एक ही कैटेगरी में डॉग बोला जाता है, तो वो कॉमन नाउन है। जैसे बुक है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, मैथमेटिक्स की हो, इंग्लिश की हो, साइंस की हो, लेकिन उसको बुक बोला जा रहा है तो उसमें सभी वो सारी की सारी उस वर्ग की, उस क्लास की, उस काइंड की सारी चीज़ें आ रही है। टीचर, स्टूडेंट, सिटी है, ये सारे के सारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, सीता इज़ ए
गुड गर्ल। तो इसमें दो नाउन दी गई है। सीता जो है वो एक प्रॉपर नाउन है और गर्ल कॉमन नाउन है, क्योंकि सीता एक व्यक्ति विशेष का नाम है, किसी लड़की का नाम है, चाहे वो सीता हो, चाहे गीता हो, या फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता हो, कोई भी क्यों ना हो, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन में ही आएंगे। और जो गर्ल है वो कॉमन नाउन है। क्यों है वो देखिए, इन दिस सेंटेंस सीता इज ए प्रॉपर नाउन वाइल गर्ल इज ए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कैसे है? क्योंकि लड़की कोई भी हो सकती है लेकिन उसका नाम डिफरेंट होगा। ठीक इसी प्रकार जो नेक्स्ट एग्जांपल है, जयपुर इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी। जयपुर एक प्रॉपर नाउन है और सिटी कॉमन नाउन है। आई एम एन इंडियन, हेयर आई रेफर्स टू प्रोनाउन। तो यहाँ पे आई जो है वो प्रोनाउन है, यानी कि नाउन की जगह पर आया है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। वाइल इंडियन रेफर्स टू ए कॉमन नाउन, जबकि इंडियन क्या है? कॉमन नाउन है। समटाइम्स प्रॉपर नाउन्स आर यूज्ड एज कॉमन नाउन्स। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल में। कालिदास इज़ ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास को अक्सर या प्राय क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो यहाँ पे दो नाउन है, कालिदास और शेक्सपियर। दोनों के दोनों आपको प्रॉपर लग रहे होंगे जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा है, लेकिन एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है, शेक्सपियर से पहले दा लगा है, जो कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी नहीं लगता है। तो शेक्सपियर से पहले दा लगने का मतलब है कि इसको हम कॉमन नाउन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, और इस सेंटेंस का अर्थ ये बन रहा है कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर माना जाता है। अब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन क्यों यूज़ किया जाता है दोस्तों? जब एक ही गुण वाले व्यक्तियों की तुलना की जाती है, यानी कि उनमें समानता दिखाई जाती है कि दोनों में समानता है, तो कालिदास को यहाँ पे शेक्सपियर से कंपेयर किया गया है कि जैसे शेक्सपियर एक महान कवि थे, वैसे ही भारत में कालिदास शेक्सपियर जितने मशहूर थे, महान थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मीराबाई इज कॉल्ड द राधा ऑफ राजस्थान। तो इन दोनों को, मीराबाई और राधा को, इनको समान दर्शाया गया है कि मीराबाई है वो राजस्थान की राधा कहलाती है, यानी कि दो समान गुणों वाले व्यक्तियों की आपस में तुलना की जा रही है। थर्ड टाइप इसका आ जाता है दोस्तों कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर or person or thing taken together and spoken of as one whole। तो जो कलेक्टिव नाउन है वो एक नंबर कह सकते हैं, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, जिनको एक साथ टेकन टुगेदर एंड स्पोकन, जिनको लिया जाता है, बोला जाता है एज वन होल, यानी कि संपूर्ण एक भाग में बोला जाता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि क्राउड, मोब, टीम, फ्लोक, हर्ड, आर्मी, जूरी, फैमिली, नेशन इत्यादि। ए फ्लीट ए कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स, यानी कि जहाज़ों का जो झुंड कहलाता है, बेड़ा कहलाता है या कलेक्शन कहलाता है, उसको फ्लीट बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से सोल्जर्स की कलेक्शन को, यानी कि बहुत सारे सोल्जर्स है, उसको एक वर्ड में आर्मी कहा जाता है। जैसे कि ए क्राउड कलेक्शन ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के झुंड को हम क्या कहते हैं? क्राउड कहकर पुकारते हैं। नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, यानी कि हमारे स्टेट को, दशा को दर्शाती है, क्वालिटी को दर्शाती है, मनोदशा को दर्शाती है, एक्शन को दर्शाती है। क्वालिटी, जैसे क्वालिटी में डार्कनेस, हार्डनेस, वाइटनेस, काइंडनेस, गुडनेस, विजडम। एक्शन जैसे हो गया जजमेंट, हेटर्ड, मूवमेंट, लाफ्टर। स्टेट, चाइल्डहुड, बॉयहुड, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, पॉवर्टी इत्यादि जो हो गए, जो हमारी मनोदशा है, हमारा एक्शन है, जो हमारी क्वालिटी है। और सबसे खास बात इस चीज़ को पहचानने की, कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि जिसको हम छू नहीं सकते, उस चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा जाता है। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है। और नेक्स्ट जो इसका टाइप है दोस्तों वो है मटेरियल नाउन। जो मटेरियल नाउन है वो इज़ ए नेम ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी कि ऐसे पदार्थ, ऐसी मटेरियल या सब्सटेंसेस जिनसे कोई चीज़ बनी हो। फॉर एग्जांपल गोल्ड, आयरन, सिल्वर।
इन सब से जो चीज़ें बनी होती है तो उसको मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया गया है कि कॉटन ड्रेसेस आर वेरी चीप एंड कंफर्टेबल, यानी कि कॉटन ड्रेसेस यानी कि कॉटन से जो बनी हुई ड्रेसेस है और उसका नाम कॉटन ड्रेसेस रखा जा रहा है यहाँ पे, तो यानी कि ये मटेरियल नाउन का एग्जांपल है। नेक्स्ट जितने भी एग्जांपल हैं दोस्तों जिनमें जो बोल्ड वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे मटेरियल नाउन के एग्जांपल हैं। जैसे कि देयर आर मैनी यूटेंसिल इन माई किचन मेड अप ऑफ आयरन, तो आयरन यहाँ पे मटेरियल नाउन है। ताजमहल इज़ बिल्ट यूजिंग मार्बल्स, तो मार्बल्स यहाँ पे मटेरियल नाउन है। आई ड्रिंक मिल्क डेली इन द नाइट, तो ये मिल्क मटेरियल नाउन का एग्जांपल है। ठीक इसी प्रकार से ये फाइबर भी मटेरियल नाउन का एग्जांपल हो जाता है। तो दोस्तों आगे कुछ और एग्जांपल दिए गए हैं मटेरियल नाउन के, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा और समझिएगा। अब बात करते हैं अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स की, जो दूसरे प्रकार हैं नाउन्स के जिन्हें लेकर अक्सर कन्फ्यूज़न बनी रहती है। तो दोस्तों ये थे 5 प्रकार नाउन के जो आपको अभी बताए। आगे देखते हैं कि कौन से ऐसे प्रकार हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है काउंटेबल नाउन्स। तो देखते हैं काउंटेबल्स नाउन क्या है। आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स पीपल दैट वी कैन काउंट, यानी कि लोगों के, वस्तुओं के, स्थानों के नाम हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, यानी जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट, यानी जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन्स में आती है। तो दोस्तों ये अलग से प्रकार नहीं है, बस 2 कैटेगरीज बन जाती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जो 5 नाउन्स हमने की थी उनको ही हम इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, यानी जिन चीज़ों को हम, जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं उनको काउंटेबल की श्रेणी में रखा जा सकता है और जिनको हम नहीं गिन सकते हैं उनको अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखा जा सकता है। जैसे मिल्क, ये मटेरियल में पड़ा था, ऑयल है, गोल्ड है, ऑनेस्टी है, तो ये सारे के सारे अनकाउंटेबल है। लेकिन ऑनेस्टी है जो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है दोस्तों। तो यानी उन्हीं 5 को इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स वाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट। तो दोस्तों जो काउंटेबल नाउन्स है जिनको हम गिन सकते हैं उनकी प्लूरल फॉर्म होती है, और जबकि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं उनकी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल बुक्स, यानी कि जैसे हम बुक को बुक्स बोल सकते हैं लेकिन वाटर को वाटर्स नहीं बोल सकते हैं। तो ये थे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल, यानी कि जो पहले 5 नाउन्स पढ़ी थी वही इनमें डिवाइड हो जाती है, कोई अलग से नहीं है। नेक्स्ट जो इसको हम आगे एक नेक्स्ट कैटेगरी में बांटते हैं वो होती है कंपाउंड नाउन्स। तो दोस्तों ये भी कोई अलग से स्पेसिफिक टाइप नहीं है जिसको लेकर हम कंफ्यूज हों, बहुत इजी है। कंपाउंड नाउन इज़ ए नाउन दैट इज़ मेड विद 2 और मोर वर्ड्स, यानी कि एक ऐसी नाउन जिसको 2 या 2 से ज़्यादा से शब्दों से मिलाकर बनाया जाता है। ए कंपाउंड नाउन इज़ यूजुअली, तो कंपाउंड नाउन क्या हो सकती है दोस्तों, यूजुअली नाउन प्लस नाउन हो सकती है, यानी कि 2 नाउन से मिलकर बनी हो सकती है, या एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकती है, एडजेक्टिव और नाउन को मिलाकर एक नाउन जिसे कि कंपाउंड नाउन बोला जाता है। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स, तो इसके 3 प्रकार हैं जो बहुत ही ईजी हैं, काफ़ी आसान हैं। जो फर्स्ट वन है वो है ओपन और स्पेस्ड, यानी कि जिनके बीच में सिंपल सी बात है, जो एग्जांपल में दिख रहा है आपको टेनिस शू, यानी कि ये टेनिस और शू को मिलाकर बनाई गई है, जो एक नाउन है, कंपाउंड नाउन है, और इनके बीच में स्पेस दिया जाता है। टेनिस को अलग लिखा जाता है और शू को अलग लिखा जाता है, इस वजह से इसे ओपन और स्पेस्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है। हाइफेनेटेड, तो इसके बीच में हाइफेन का यूज़ किया जाता है, जो आप देख सकते हैं 6 और पैक के बीच में हाइफेन का यूज़ किया जाता है। इनको इस प्रकार से लिखा जाता है, इसलिए इसे हाइफेनेटेड कहा गया है। और नेक्स्ट है इसमें क्लोज और सॉलिड, नो स्पेस और हाइफेन बिटवीन वर्ड्स, यानी कि ना तो हाइफेन और स्पेस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि बेडरूम है, बेड और रूम इनको अलग नहीं लिखा जा सकता, बेडरूम एक साथ बोला जा सकता है, बीच में ना तो स्पेस है और ना ही हाइफेन है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक जो नाउन और इसके टाइप से रिलेटेड था, और हमें उम्मीद है
कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, हमारे ये वीडियो यदि आपके किसी भी काम की हो तो आप इसे प्लीज़ ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है रीड 2022 इंग्लिश, जिस पे आपको मिलेंगे इंग्लिश के ढेर सारे क्विजेज़ और साथ में हमारी क्लासेस की पीडीएफ भी। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our channel. Thank you again.